हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा सबके साथ शेयर कर दूं। ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है सी, जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं और इसको 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पे रखा गया है। मतलब ए बी जो है वो वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर है और इसको 1/4 लेंथ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, है ना। तो हमें बताना है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नीट का। देखिए, जब ये पूरा वायर आर नॉट है और रेजिस्टेंस आप जानते हैं लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इस पार्ट का मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस आर नॉट बाय 4 होगा और इस पार्ट का 3 आर नॉट बाय 4 होगा। ये आर है। अब ये दोनों, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इतने पार्ट का जो इन दोनों का आएगा वो कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आर नॉट बाय 4 प्लस आर। ठीक है, ये सॉरी प्रोडक्ट अपॉन सम करना है हमें, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाय 4 इंटू आर अपॉन आर नॉट बाय 4 प्लस आर। ये R1 कह देता हूं मैं इसको। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया मेरा R1 और इधर वाला हो गया R2 जिसकी वैल्यू 3 R नॉट बाय 4 है। इसको फाइंड आउट करें तो ये R1 की वैल्यू आ गई R नॉट R बाय 4 अपॉन R नॉट प्लस 4R बाय 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो R1 की वैल्यू आ गई R नॉट R अपॉन R नॉट प्लस 4R। दिस इज R1। अब R2 जो है दूसरी साइड पे, उसकी वैल्यू है 3 R नॉट बाय 4। ये रेजिस्टेंस हो गए। जरा समझे, जब ये दोनों पैरेलल में है सर्किट कुछ ऐसा बना। ये R नॉट बाय 4 और ये R, ये 3 R नॉट बाय 4। इसको मैं कह रहा हूं R1, इसको मैं कह रहा हूं R2। ये दोनों सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का रेशो होता है ठीक वही रेशो वोल्टेज का भी होता है। मतलब ये जो टोटल वोल्टेज V नॉट है, इसमें से कुछ पार्ट इसको मिला, लेट इट बी V1, और कुछ पार्ट इसको मिला V2। हमें चाहिए V1 की वैल्यू, मतलब फर्स्ट पार्ट को कितनी वोल्टेज मिल रही है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो। भाई रेशो अवेलेबल है तो रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू टोटल वैल्यू करेंगे, हमें वोल्टेज मिल जाएगी। तो जो रेशो R1 R2 का होगा वही रेशो V1 V2 का होगा और इस रेशो की हेल्प से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हमें आंसर मिलेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया इतना। तो मैं इसको रब करके बाकी पार्ट सॉल्व करता हूं। चलिए इनको रब कर देते हैं। तो ये V1 की वैल्यू होगी रेशो अपॉन सम ऑफ रेशो, यानी कि R नॉट R अपॉन R नॉट प्लस 4R और नीचे सम ऑफ रेशो R नॉट R अपॉन R नॉट प्लस 4R प्लस 3R नॉट बाय 4 इंटू टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज V नॉट। तो ये हो गया हमारा R नॉट R अपॉन R नॉट प्लस 4R और ये बन जाएगा हमारा 4 R नॉट प्लस 4R 4 R नॉट R प्लस 3 R नॉट प्लस 4R। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई और ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4
आर नॉट आर इंटू वी नॉट और ये 4 आर नॉट आर प्लस 3 आर नॉट स्क्वायर प्लस 12 आर नॉट, ये 4 आर नॉट आर इंटू वी नॉट अपॉन में 12 और 4 ही हो जाएगा 16, तो 3 आर नॉट स्क्वायर प्लस 16 आर नॉट कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 4 वी नॉट आर अपॉन में 3 आर नॉट प्लस 16 आर, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। यहां देखें तो दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ने पूछा मुझसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक थिन मेटल शेल है, उसको एक थिक हॉलो मेटल स्फीयर से एनक्लोज कर दिया। पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, मेटल शेल है एनक्लोज बाय कॉन्सेंट्रिक थिक हॉलो मेटल स्फीयर। ये थिक हॉलो मेटल स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज हमें दिया गया है 2q और अंदर जो हमारा मेटल शेल है उस पर चार्ज है -q। अब हमें बताना है P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि चार्जेस आप कितना भी दोगे वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, बाहर मूव कर जाएगा। तो ऑलरेडी 2q था, ये -q भी बाहर आ जाएगा। कैसे? इंडक्शन की वजह से यहाँ आएगा +q और यहाँ आ जाएगा -q। तो नेट चार्ज हमारा हो जाएगा 2q - q दैट इज q। अब ये हॉलो स्फीयर है हमारा, एक हॉलो स्फीयर बन गया जिसके ऊपर नेट चार्ज कितना है हमारा q। अब हॉलो स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल होता है वो सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है और ये P पॉइंट इसके अंदर आ रहा है। तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है फॉर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन रेडियस। ठीक है, ये Q नेट होता है, नेट चार्ज, K नेट चार्ज आया Q और रेडियस, आउटर रेडियस कितना है C, तो ये हो गया KQ/C। ये हमारा आंसर है। इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। और देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये इसके फ्लैट सरफेसेस हैं, ये इसके कर्व्ड सरफेसेस हैं। रेडियस इनका a है, सॉरी लेंथ फ्रॉम ओरिजिन a है दोनों साइड्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, फ्लक्स हमसे पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मजेदार बात कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, मतलब इस साइड पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड कुछ ऐसी है और इस साइड पे ऐसी है। फ्लक्स निकालते हैं हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मल्टीप्लाई करके। तो अब इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में, इस सरफेस का एरिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लक्स φ1 और यहाँ पे फ्लक्स φ2। अब ये जो कर्व सरफेस है इसका फ्लक्स हो जाएगा 0। कारण क्या है कि यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों में एंगल बना 90 डिग्री पे फ्लक्स होता है 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। सेम इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल 90, अगेन फ्लक्स 0। तो कर्व सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आ रहा, जितना भी फ्लक्स आ रहा है फ्लैट सरफेस की वजह से आ रहा है। और मजे की बात आप देखो, एरिया दोनों तरफ सेम है, फील्ड दोनों तरफ सेम है, तो फ्लक्स भी दोनों तरफ सेम होगा। यानी कि अगर मैं इधर वाला फ्लक्स कहता हूं φ, तो इधर वाला फ्लक्स भी होगा φ। और फ्लक्स के लिए बता दूं,
कि फ्लक्स लीविंग द सरफेस पॉजिटिव होता है, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस नेगेटिव होता है। दोनों सरफेस लीविंग द सरफेस हैं, दोनों ही फ्लक्सेस लीविंग द सरफेस हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। नेट फ्लक्स क्या होगा हमारा, वो होगा φ1 प्लस φ2, और इत्तेफाक से दोनों की वैल्यू हमारी φ है, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा 2φ, और 2φ बोले तो 2EA, E बोले तो EA, भाई EX दिया हुआ है ना, डिस्टेंस कितना हो गया A, और एरिया होगा πr², एरिया होगा हमारा πr², ये आया हमारा नेट फ्लक्स। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 2EA इंटू πr²। अब ये ऑप्शन क्या कह रही है, ये तो गलत हो गया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। नेट चार्ज बताना है, तो नेट चार्ज हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन सही है फर्स्ट ऑप्शन, कारण क्या है, ईच कह दिया यहाँ, ईच फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस का कितना होगा, EA इंटू πr², ये यूनिट कन्वर्जन की वजह से आया, ठीक है। अच्छा, और नेट चार्ज निकालने की बात करें तो नेट चार्ज निकाल सकते हैं हम जानते हैं गॉस थ्योरम से फ्लक्स होता है Q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो Q हो गया फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई नेट आ रहा है 2EA πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट, EA इंटू r² इंटू 2 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, EA इंटू r², 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो ये जो टर्म आती है ये बनती है 55, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ये हो गया हमारा चार्ज EA इंटू r² इंटू 55, अच्छा, और इंटू 10 की पावर -12। अब ये देखिए, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर -4 करेंगे, तो ये हमारी टर्म बन जाएगी 55, EA इंटू r² इंटू 55 इंटू 10 की पावर -16, जिसको हम लिख सकते हैं EA इंटू r² इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट है इसमें, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन ठीक हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्यों, एक साइड का फ्लक्स EA इंटू πr², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, और दूसरा ये आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।